तो देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया होता क्या है। जैसे आपने यहाँ पर वेबसाइट पे ये देखा था, ये हमारा जो है वो एंकर टेक्स्ट है। इंटरनल लिंकिंग जब आप करते हैं, मतलब अपने ही वेबसाइट के पेजेस को लिंक करते हैं, तो आप एंकर टेक्स्ट सेम यूज़ कर सकते हैं। ये गूगल ने ही बोला है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि बैकलिंक बनाने के बाद ही मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बैकलिंक के अलावा भी एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। इस तरीके में भी आपको लिंक ही बनाने हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल लिंक की बजाय इंटरनल लिंक पे ध्यान देना है। इंटरनल लिंकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और उनका पूरा ध्यान जो है वो एक्सटर्नल बैकलिंक्स पर ही रहता है। देखिए, एक्सटर्नल बैकलिंक आपकी वेबसाइट की हेल्प करते हैं, लेकिन इंटरनल लिंक भी कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की हेल्प करते हैं अच्छी रैंकिंग में, जिससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। तो आज मैं आपको इंटरनल लिंकिंग की वो टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने पेजेस को, कीवर्ड्स को इजीली रैंक करवा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले इंटरनल लिंकिंग होती क्या है और किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरनल लिंक होते क्या हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वर्डप्रेस थीम की वेबसाइट है जिसमें मैंने जनरेटप्रेस थीम के बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मान लीजिए वो जनरेटप्रेस रिव्यू के बारे में है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से किसी और पेज को लिंक करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जनरेटप्रेस के कुछ फीचर को उठा सकता हूँ, जैसे कि जनरेटप्रेस थीम में साइड बार कैसे लगाएं, या जनरेटप्रेस थीम में जो आपका ऑथर बायो है उसको किस तरह से बनाएं। तो मान लीजिए मैंने एक दूसरा पेज बनाया जिसमें मैंने लिखा कि ऑथर बायो किस तरह बनाएं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जनरेटप्रेस थीम रिव्यू वाले आर्टिकल को हाउ टू क्रिएट ऑथर बॉक्स उसके साथ लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो दो पेजेस बन गए जो आपस में क्या है, इंटरलिंक है। अब वहाँ से भी ऑथर बुक्स वाले आर्टिकल से भी मैं रिव्यू वाले आर्टिकल पे एक लिंक बना सकता हूँ। इसी तरह से मैं एक और आर्टिकल बना सकता हूँ जिसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि उसका हेडर किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब वहाँ से भी मैं एक जो लिंक है वो रिव्यू वाले आर्टिकल पे ले सकता हूँ। तो मेरा जो रिव्यू वाला आर्टिकल है उस पर दो लिंक्स आ गए, दो अलग अलग पेजेस से लिंक आ गए। इस तरह से जो लिंक्स आते हैं उनको आप इंटरनल लिंक्स बोलते हैं। इससे देखिए हो क्या रहा है, इससे जो आपका रिव्यू वाला जो पेज है उसको दो पेजेस से जो है लिंक मिल रहा है। तो एक तो आप एक्सटर्नल लिंक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल लिंक ले रहे हैं। अब ये इंटरनल लिंक के फ़ायदे क्या क्या हैं, अब उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये मैंने आपको एक सीधा फ़ायदा समझाया कि इसको किस तरह से लिंक करना बोला जाता है। ठीक है, अब इससे देखिए रिव्यू वाला जो आर्टिकल है उसको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि इंटरनल लिंक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, हेल्प गूगल क्रोलर अंडरस्टैंड साइट स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये गूगल को ये समझने में हेल्प करते हैं कि आपकी साइट का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब आप होम पेज को डिज़ाइन करते हैं तो ऊपर आप कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ब्लॉगिंग कैटेगरी में बात कर रहे हैं, या वर्डप्रेस कैटेगरी में बात कर रहे हैं, या फिर थीम्स की कैटेगरी में बात कर रहे हैं, तो हमने उसको बता दिया कि हमने इन तीन कैटेगरीज़ के अंदर अपने कंटेंट को रखा हुआ है और वहाँ से जो है हर पेज को एक लिंक जा रहा है। अब कैटेगरी वाले पेज पे भी एक लिंक होगा। तो उस तरह से हम गूगल को बताते हैं कि हमारी साइट का जो है स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि मैंने ये ब्लॉगिंग कैटेगरी को ओपन किया, तो ब्लॉगिंग कैटेगरी के अंदर जो है हमने बहुत सारे जो पेजेस बना रखे हैं, जैसे ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ से भी लिंक मिल रहा है। अब जो क्रोलर यहाँ पर होम पेज पे आएगा तो ब्लॉगिंग की कैटेगरी से वो इन सारे पेजेस पे जाता है। तो वेब जो क्रोलर है या गूगल है उसको हमारे साइट का जो है आर्किटेक्चर समझने में हेल्प मिलती है कि इस तरह से ये साइट जो है वो बनी हुई है। दूसरा है इसके अंदर पास अथॉरिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि जब दो पेजेस से मैंने अपने जनरेटप्रेस वाले आर्टिकल को लिंक किया था, तो हम क्या कर रहे थे, हम अथॉरिटी को पास ऑन कर रहे थे। तो आप जब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर देते हैं तो आप उस पेज की अथॉरिटी को दूसरी पेज की अथॉरिटी पे पास ऑन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, मान लीजिए ये हमारी साइट का होम पेज है। इसका स्ट्रक्चर वैसे चेंज हो जाएगा, अभी के लिए एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने कुछ आर्टिकल्स को लिंक किया हुआ है। काफ़ी सारे आपने यूज़र्स को देखा होगा, वो कुछ आर्टिकल्स को होम पेज पे लिंक कर देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए आपका जो वेबसाइट का होम पेज है वो सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव पेज होता है, यानी सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स जो हैं
वो होम पेज पे बनते हैं। तो जिन भी आर्टिकल्स को आप अपनी वेबसाइट के लिए रैंक करवाना चाहते हैं, आपको उन आर्टिकल्स को या उन पेजेस को अपने होम पेज पे लिंक करना ज़रूरी है। ठीक है, आप उन्हें मेन पेज पे कहीं पे भी लिंक कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें फुटर में लिंक कर सकते हैं, या फिर आप उनको हेडर में भी लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, तो मैंने इसको होम पेज पे एक अलग से टैब में ही इसको जो है वो रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा पेज आपकी साइट का इम्पोर्टेंट पेज है और उसको कहाँ से लिंक किया जाए कि उसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी पास ऑन हो। अब ये तो हमें पता है कि होम पेज पे मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि और कौन कौन से पेजेस पे कितने लिंक्स हैं और उनके पास क्या अथॉरिटी है, ताकि जब आप कोई नया आर्टिकल क्रिएट करें या नया कोई पेज क्रिएट करें और आपको कहीं लिंक करना हो, तो आपको पता चल सके कि कहाँ से लिंक करने पे मैक्सिमम अथॉरिटी जो है वो पास होगी। और थर्ड जो है हेल्प यूज़र नेविगेट, तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है जब आप अपने यूज़र को नेविगेशन में अच्छी हेल्प मिलती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। अब अगर किसी को वर्डप्रेस के बारे में कुछ सीखना है तो वो यहाँ पे क्लिक करके वर्डप्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है, और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना है तो ब्लॉगिंग पे क्लिक करके वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकता है। यानी यूज़र को नेविगेशन में बहुत हेल्प मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं आपको किसी आर्टिकल के अंदर समझाऊँ, जैसे मान लीजिए ये एक आर्टिकल है, ठीक है, अब इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है फूड ब्लॉगर्स इन इंडिया। तो अगर किसी को फूड ब्लॉगर्स इन इंडिया पे जाना है तो वो यहाँ पे क्लिक करके नेविगेट कर सकता है, यानी उसको इजीली वो रास्ता मिल जाता है जहाँ पे उसको जाना है। या मान लीजिए किसी ने यहाँ पर होस्टिंगर इंडिया के बारे में पढ़ना है या ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे भी हमने नेविगेशन दिया हुआ है ताकि वो वहाँ पे इजीली पहुँच सके। तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग का फ़ायदा क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग होती क्या है। अब देखिए इंटरनल लिंकिंग करते कैसे हैं। कोई भी जो लिंक है आपका वो इस तरह से होता है, href, फिर वहाँ पे वो जो पेज का नाम, और फिर यहाँ पे एंकर टेक्स्ट, और फिर ए टैग जो है बंद हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर आपका URL आता है जहाँ पे आपको उसको रीडायरेक्ट करना है, जहाँ पे उसको जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आता है आपका एंकर टेक्स्ट। जैसे कि अगर यहाँ बात करें तो फूड ब्लॉगर इन इंडिया ये एंकर टेक्स्ट है, और यहाँ पर ये जो लिंक लगा हुआ है ये यहाँ पर आएगा आपका HTTP। तो वर्डप्रेस के अंदर हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिंपली यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना होता है, और अभी ये एडिट मोड में नहीं है तो हम क्लिक करेंगे सिंपली और वहाँ पे URL रखेंगे तो हमारा जो है लिंक क्रिएट हो जाएगा। हमें इस बारे में पता भी नहीं होता कि हमारे बैकएंड में क्या काम हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे ये इस तरह से लिंक बनता है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, और ये जो बीच में ABC वेबसाइट लिखा है इसको एंकर टेक्स्ट बोला जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरनल लिंकिंग, और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है और इंटरनल लिंक बनाते कैसे हैं। अब इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी किस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट आपका कीवर्ड रैंक करे और आपकी वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक जो है आप गेन कर पाएँ। तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया होता क्या है। जैसे आपने यहाँ पर वेबसाइट पे ये देखा था, ये हमारा जो है वो एंकर टेक्स्ट है। मतलब जिस टेक्स्ट पे आपको लिंक क्रिएट करना है उसको एंकर टेक्स्ट बोला जाता है। अब इसमें रिकमेंडेशन क्या है कि कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं किसी कीवर्ड के लिए रैंक करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए यही मेरा कीवर्ड है फूड ब्लॉगर इन इंडिया, तो मैं इसके लिए रैंक करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही एंकर यूज़ करूँगा किसी भी आर्टिकल से लिंक करने के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको सभी आर्टिकल्स में ऐसे लिंक कर सकते हैं? देखिए आप इंटरनल लिंकिंग जब आप करते हैं, मतलब अपने ही वेबसाइट के पेजेस को लिंक करते हैं, तो आप एंकर टेक्स्ट सेम यूज़ कर सकते हैं, ये गूगल ने ही बोला है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं तो आपको सेम एंकर टेक्स्ट या जो कीवर्ड है आपका उसको बार बार लिंक नहीं करना चाहिए। हालांकि इंटरनल लिंकिंग के लिए भी आप थोड़ी बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, बट गूगल ये बोलता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल इस बारे में और क्या कहता है कि आपको मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब है कि जब बंदा वहाँ पे देख रहा है तो उसको पता चल जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया लर्न मोर, ठीक है, आगे पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है उसका,
तो लर्न मोर से तो पता ही नहीं चलेगा। वैसे कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, लेकिन लर्न मोर लिख देने से किसके बारे में लर्न करना ये पता नहीं चलेगा। तो इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप उस कीवर्ड को यूज़ करिए जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं। जितनी बार मर्जी यूज़ कर सकते हैं गूगल के अकॉर्डिंग, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन आप कर सकते हैं। जैसे आप 20-25 आपने लिंक बनाए हैं तो हल्का फुल्का 1, 2, 4, 5 वेरिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल भी बोलता है कि वो जो आपका है मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उससे पूरा मीनिंग निकलना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब हमेशा यही होता है कि वो थोड़ा लॉन्ग हो, बिल्कुल शॉर्ट में आप लिख देंगे तो उससे पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर फूड लिख देता तो किसी को क्या पता चलता है कि ये किस बारे में है। अब फूड ब्लॉगर्स इन इंडिया, तो ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि जो आगे जो पेज खुलने वाला है वो किस बारे में होगा, ठीक है। दूसरा है लिंक पेजेस दैट यू वांट टू रैंक। अब ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट पे जिन भी पेजेस के लिए रैंक करना चाहते हैं उनको सबसे ज़्यादा आपने लिंक करना है। आप ऐसा ना करें कि जिस पेजेस पे आपको लिंक नहीं करना है आप उसके लिए जो है कंटेंट क्रिएट करते रहें और उन पेजेस पे आप लिंक करते रहें। गूगल जो है इसी चीज़ से समझता है कि आपकी वेबसाइट का इम्पोर्टेंट पेज कौन सा है, जहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा इंटरनल लिंक्स जा रहे होंगे। गूगल के लिए वो पेज आपकी वेबसाइट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोशिश क्या करनी है, यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप उन पेजेस को डेफिनेटली लिंक करें जिनके लिए आप रैंक करना चाहते हैं, और कीवर्ड आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट यूज सेम एंकर फॉर 2 पेजेस। अब यहाँ पर अगर आपने एक ही एंकर टेक्स्ट आप समझ चुके हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंकर टेक्स्ट क्या होगा, जहाँ पर आपने वो लिंक लगाया है। तो अगर आप सेम एंकर टेक्स्ट एक पेज पे भी लगाते हैं, दूसरे पेज पे भी लगाते हैं, लेकिन उनसे अलग अलग पेजेस को लिंक कर देते हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। फिर गूगल को समझ में नहीं आएगा कि ये जो है मतलब यही टेक्स्ट इस पेज पे भी जा रहा है, यही टेक्स्ट इस पेज पे भी जा रहा है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये। और उन दोनों का अगर दोनों ही अलग अलग पेजेस पे जा रहे हैं लेकिन टेक्स्ट सेम है, तो फिर कौन सा पेज सही है और कौन सा गलत है, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब भी आप लिंक करें तो आप 2 पेजेस को सेम एंकर से कभी लिंक मत करें। हाँ, एक पेज पे अलग अलग एंकर से आप सेम पेज को लिंक कर सकते हैं, 2 बार 3 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने ऊपर एक बार लिंक कर दिया, एक बार आप नीचे आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी मुझे लिंक करना चाहिए, वो कर सकते हैं। और अगर आपने ऊपर दूसरा एंकर यूज़ किया है, 30 से नीचे दूसरा एंकर यूज़ किया है, तो ऊपर वाले एंकर को गूगल जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, उसके अकॉर्डिंग समझेगा कि ये जो जहाँ पे जा रहा है वो किस बारे में, नीचे वाले को कम प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो आप अलग अलग एंकर यूज़ कर सकते हैं और सेम पेज पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम एंकर यूज़ करके अलग अलग पेजेस पे जो है वो नहीं जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, पुट लिंक्स अबव द फोल्ड। इसका क्या मतलब है, जब भी आप कहीं पे भी किसी पेज पे लिंक बनाते हैं, इंटरनल लिंक बनाते हैं, मान लीजिए मैंने 2 पेजेस बनाए थे, ठीक है। एक तो बनाया था मैंने जनरेट प्रेस का जो ऑथर बॉक्स कैसे बनाना है, और एक बनाया था जनरेट प्रेस रिव्यू का। तो अगर ऑथर बॉक्स वाले से मैं रिव्यू वाले को लिंक कर रहा हूँ तो मैं सबसे ऊपर जो है ना लिंक रखने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने इसमें भी क्या है, सबसे टॉप पे तीसरे पैराग्राफ में ही एक लिंक रख दिया। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अबव द फोल्ड का मतलब होता है जैसे ही आपका पेज ओपन होता है तो सबसे पहले जो स्क्रीन खुलती है वो अबव द फोल्ड स्क्रीन होती है। फिर जब आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो फिर वो बिलो द फोल्ड हो जाता है। तो फोल्ड के ऊपर या फोल्ड के नीचे, ये अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट अखबार से आया था। जैसे अखबार के अंदर क्या होता था ना, अखबार क्या होता है कि जहाँ पे भी स्टैंड पे रखी होती है तो उसको फोल्ड करके रखा जाता है, क्योंकि पूरा करेंगे तो वो पूरा ही स्पेस उतना होता नहीं है। तो अखबार के अंदर क्या होता था, अबव द फोल्ड के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती थी, उस दिन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ होती थी, उसको वहाँ पे अबव द फोल्ड रखा जाता था। यानी कि होम पेज पे, पहले पेज पे रखा जाता था, पूरे कवर कर दिया जाता था, ठीक है। तो वहीं से आया है इस अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट। यानी कि जो आपकी वेबसाइट का टॉप पेज है वो अबव द फोल्ड पेज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे हमने इमेज लगाई है, तो इमेज भी बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। तो इमेज लगाकर भी आप किसी की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, या फिर जो वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो देकर भी आप उसकी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिंक लगाया हुआ है, तो ये जो अबव द फोल्ड में लिंक लगाना इम्पोर्टेंट है ताकि वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम तक रुके। अब बंदा ये पेज पढ़ रहा है,
ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके दूसरे इंपॉर्टेंट पेज पे चला जाएगा। अगर उसने यहाँ क्लिक किया तो मतलब उसकी क्यूरियोसिटी है, या हो सकता है वो इसको साइड में ओपन कर ले, पहले इसको रीड आउट करे और फिर दूसरे पेज को भी साथ में रीड आउट करे। तो इससे क्या होगा, वो जो आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है अबव द फोल्ड अपने लिंक को लगाना। इससे एक फ़ायदा और भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने 2 लिंक लगाने हैं, 2 पेजेस को लिंक करना है अलग अलग, एंकर अलग है यहाँ पे। ठीक है, हम एंकर सेम की बात नहीं कर रहे, आपको 2 इंटरनल लिंक बनाने हैं। तो जो ऊपर लिंक होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस लिंक की बजाय जो आपने नीचे यूज़ किया होगा। तो अबव द फोल्ड में जो आप लिंक रखते हैं उसकी जो है प्रायोरिटी भी कह सकते हैं, और उसको जो लिंक जूस जो पास ऑन होगा वो ज़्यादा लिंक जूस पास ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट लिंक है तो आप क्या रखेंगे, उसको अबव द फोल्ड ही रखिएगा। नेक्स्ट है यूज़ GSC टू चेक इंटरनल लिंक्स। अब गूगल सर्च कंसोल का यूज़ कैसे कर सकते हैं इंटरनल लिंक चेक करने के लिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लिया है, एक डेमो साइट की तरह से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स, 2 तरह के लिंक्स ये आपको दे देता है। अब अगर आपको देखना है कि कौन से पेज पे आपके कितने इंटरनल लिंक गए हुए हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे पेजेस ओपन हो गए। अब देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, ये पेजेस पे तो ज़्यादा लिंक जाते हैं क्योंकि इनको हम ऊपर हेडर में और फुटर में लिंक करके रखते हैं, तो ये तो हमें करना पड़ता है। इसके बाद जो लिंक्स हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बेस्ट डिस्कॉर्ड अल्टरनेटिव है, तो इसको सबसे ज़्यादा इंटरनल लिंक मिले हुए हैं 7, इसको मिले हुए हैं 6। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस पेज के लिए मैं रैंक करना चाह रहा हूँ क्या उसको ज़्यादा लिंक मिले हैं, कहीं ऐसे पेज को इंटरनल लिंक ज़्यादा तो नहीं मिले जिसको मैं रैंक ही नहीं करवाना चाहता। तो फिर आपको वहाँ पर जाकर अपने जो इंटरनल लिंक हैं वो बढ़ाने हैं। ठीक है, इन पेजेस का हम कुछ नहीं कर सकते, इनके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो नॉर्मल जो पोस्ट हैं जिनको आप चेंज करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो आप मतलब कर सकते हैं, तो उनको आपने इस तरह से करना है कि आपके इंपॉर्टेंट पेजेस पे इंटरनल लिंक ज़्यादा आएँ और जो पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं हैं उस पे इंटरनल लिंक जो है आपके कम आएँ। अब देखिए इस रिपोर्ट का एक और फ़ायदा भी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लिंक अथॉरिटी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ देखिए पास अथॉरिटी। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप किसी पेज के लिए रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि मुझे इस पेज पे मैक्सिमम अथॉरिटी लेके आनी है। एक तो होम पेज से मैक्सिमम अथॉरिटी मिल सकती है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद अबाउट अस पेजेस ये हो गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस हैं, जैसे यहाँ पर ये एक पेज है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनल लिंक मिले हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनल लिंक है तो इस पेज से इंटरनल लिंक लेने पे भी आपको आपके उस पेज पे जो है मैक्सिमम अथॉरिटी जो है आपको मिल सकती है। या फिर इसको आप किसी पेड टूल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। पेड टूल के अंदर आपको ये क्या बताता है कि आपको एक्सटर्नल लिंक्स किस पेजेस पे ज़्यादा मिले हुए हैं। तो जिस पेज पे एक्सटर्नल लिंक ज़्यादा मिले होंगे डेफिनेटली उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक जो है वो अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। अब जब उस पर्टिकुलर पेज पे ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक होंगे, वहाँ पे अथॉरिटी होगी, तो उस पेज से अगर आप नए पेज को या जिसको आप रैंक करना चाहते हैं उसको लिंक करेंगे तो वो अथॉरिटी वहाँ पे पास ऑन होगी। ठीक है, हालांकि आपको ये कोशिश करनी है कि आप रेलेवेंट पेज ही चूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई और कुछ और बात कर रहे हैं और वहाँ पे आपने ज़बरदस्ती वो उसको घुसा दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि वो आपका रेलेवेंट पेज हो। नेक्स्ट इसके अंदर है GSC ऐड इम्पोर्टेंट पेज टू होम पेज। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। मतलब जिन भी पेजेस को आप रैंक करना चाहते हैं आपने कोशिश कर सकते हैं कि आप उन पेजेस को होम पेज पे लिंक करके रखें। जैसे आपने कोई बड़ी गाइड बनाई है किसी टॉपिक के बारे में, और तो फिर आप उसको होम पेज पे लिंक करेंगे, तो क्योंकि होम पेज जो है वो किसी भी वेबसाइट का सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव पेज होता ही है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैकलिंक बने होते हैं, वो किसी भी रीज़न से बने हों, तो वहाँ से जो अथॉरिटी पास ऑन होगी आपके इम्पोर्टेंट पेजेस पे वो सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसके अंदर डोंट यूज़ टू मैनी लिंक्स। तो अभी किसी भी पेज में ना इतनी ज़्यादा इंटरनल लिंक मत यूज़ करिए कि कुछ भी लिंक दूसरी पास होना हो। वैसे 100 लिंक्स की एक लिमिट मानी जाती है। 100 लिंक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने सारे लिंक्स जो हैं वो आर्टिकल के अंदर की बात कर रहे हैं। ये जो ऊपर लिंक आ रहे हैं, ये जो नीचे आ रहे हैं, साइड बार में आ रहे हैं, ये सब तरह के लिंक्स मिला के ये ऑलमोस्ट 100 200 तक हो जाते हैं। लेकिन 100 के बाद जो है वो
जो है लिंक जूस का कोई मतलब कॉन्सेप्ट बचता नहीं है, तो 100 के लिमिट में रखना चाहिए। वैसे ये जो कॉन्टेक्चुअल लिंक हैं ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटी पास ऑन करते हैं, और क्योंकि इसमें एक तो ये डिस्क्रिप्टिव है, क्लियरली पता चल रहा है किस बारे में है, और इसके ऊपर नीचे भी कंटेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी इस आर्टिकल में कम लिंक हैं, लेकिन आप ज़्यादा लिंक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट किसी भी 1000 वर्ड के आर्टिकल में 7-8 लिंक, 10 लिंक तक इंटरनल लिंक आप ऐड कर सकते हैं, और स्मार्टली ऐड करने हैं, मतलब ऐसे ही नहीं, रफली नहीं करने हैं। हाँ, लास्ट में जाके आप रीड मोर करके जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिक टू प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये गूगल की एक वीडियो में ही गूगल ने बताया है कि हमें जब भी इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए हमें प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया था। ये HTML का स्ट्रक्चर है। जब आप किसी यहाँ पे टेक्स्ट पे लिंक कर रहे हैं तो वो सिंपली वही है कि आप प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप किसी डेवलपर से या किसी और से साइट बनवाते हैं तो वो डिव के अंदर, स्पैन के अंदर या बटन्स में भी हम कई बार लिंक लगा देते हैं। तो सबसे जो बेटर टाइप का लिंक है वो इसी तरह का लिंक होता है। ये गूगल ने खुद बोला है कि जब भी आप लिंक्स यूज़ करें तो आप प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर में ही यूज़ करें, और प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, ठीक है। अभी मैं डू फॉलो नो फॉलो के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अगर वो आप जानना चाहते हैं कि डू फॉलो नो फॉलो क्या होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।